असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय। ओङ्कारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओङ्काराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथों में घर्षण करेंगे। उस घर्षण की ऊष्मा को अपने नेत्रों पर लगाते हुए माता पिता और गुरुजन का ध्यान करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए नेत्रों को खोलेंगे। धन्यवाद मैम। धन्यवाद निष्ठा जी। हरिओम आप सभी को। वैसे आज हमने जो प्रेयर किया है निष्ठा जी, अस्तोमा सद्गमय, ये किस उपनिषद में उल्लेखित है, क्या आपको पता है? यस मैम, जिस उपनिषद का हम आज अध्ययन करेंगे। हाँ जी, वेरी गुड। ठीक है। ऐसे कौन से उपनिषद का अध्ययन करने वाले हैं ज्योति मैम आज? हरिओम ज्योति मैम, कैसे हैं आप? हाँ हरिओम मैम, मैं ठीक हूँ। कल का क्लास नहीं किया मैंने। ओके, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा आप। ओके मैम। चलिए, ओके लवी जी, आज हम कौन सा उपनिषद करने वाले हैं? मैम बृहदारण्यक उपनिषद। हाँ जी, चलिए ठीक है। कल के उपनिषद में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, कोई डाउट हो तो। यस ठीक मैम, है हो। तो हाँ, मैम जो हमने लास्ट उपनिषद पढ़ा था हम्म, उसमें आपने वो बताया था, जो मृत्यु और 116 साल जो उम्र बताई थी, उसमें से पूछना था मैम। क्या था पूछिए। हाँ बोलिए आप। मैम पुरुषो वाव यज्ञतस्य बताया था, तो उसी में ये प्रातः श्रवण ये सारे एक तरह से जो हमारे 4 आश्रम दिए रहते उन्हीं को ये डिनोट करते हैं क्या? नहीं नहीं, वहाँ पे मैं एग्जाम्पल थी कि वहाँ की तरह ऐसे समझ सकते हैं हम, जैसे हमारे 4 आश्रम हैं, तो वहाँ आयु निर्धारित की गई है, वैसे यहाँ पर इसको हम एज इट इज ऐसा पढ़ सकते हैं, उसको डिनोट करते हैं, ये हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। वो यस मैम। अलग है, मैम ये अलग है। हाँ, मैम हम यही सोच रहे थे कि ये जो 4 आश्रम है ये उन्हीं से उन्हीं का एक तरह से रूप है। नहीं नहीं, ये ना यहाँ पर अलग से उसको बताया गया है कि हम बोलते हैं कैसे ओमकार की मतलब उपासना कर सकते हैं, उसकी आयु वहाँ पर बताई गई है। यस मैम। ठीक है, चलिए। यहाँ पर जो है ना, छंदों के माध्यम से जो है मनुष्य जीवन की जो आयु है उसको बताया गया है, और इनके माध्यम से जो है हम उसकी उपासना करते हैं, किसकी? ब्रह्म की उपासना। ठीक है, और उपासना करते हुए जो टोटल आयु यहाँ पर जो है 116 वर्ष जीवित रहने के लिए कहा गया, अगर हम इस तरीके से उपासना करते हैं तब। ठीक है, ओके। चलिए बताइए उस गीत का जो अर्थ है और उनके जो है हमारे ब्रह्मांड में कौन कौन से तत्व हैं। मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा, अभी भी नहीं आ रही? मैम बीच ब्रेक बीच हो में ना रही है ब्रेक हो वॉइस। रही है। ओके, रुकिए, मैं फिर से डिस्कनेक्ट होकर ज्वाइन करती हूँ। हरिओम, अभी क्लियर है मेरी आवाज़? जी मैम। यस मैम। ओके ओके, ठीक है। हाँ, तो मैं पूछ रही थी उद्गीत का अर्थ बताइए, ब्रह्मांड में क्या प्रतीक बताया गया है उसका?
मैम ये उपास्य है। ओके। हाँ, उद्गीत और शब्द का अर्थ अर्थ जो हमने टेबल फॉर्म में पढ़ा हुआ था ना, वो बताइए। मैम वो शरीर में। वाला हाँ। मैम उद्गीत में आपने जो उत घी और था ये ऐसे 3 डिवाइड किया था, तो जिस था शरीर में प्रतीक बताया था, उत का प्राण था, घी का वाणी था, और था का अन्य था। उसके बाद फिर ब्रह्मांड में इसका प्रतीक बताया था। तो जो उत था उसको द्यो बोला था, घी को अंतरिक्ष और था को पृथ्वी। फिर आदित्य बोला था, वायु बोला था, और था को आदित्य, वायु और अग्नि बोला था। उसके बाद फिर इन्हें वेदों से जोड़ा गया था। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, सबसे पहले सामवेद को उत को सामवेद से जोड़ा था, फिर घी को यजुर्वेद से जोड़ा था, और था को ऋग्वेद से जोड़ा था। ओके, वेरी गुड लवी जी, ठीक है। प्राण और अपान की संधि को क्या कहा गया था? प्राण और मैम अपान ज्ञान की बोला संधि। था। हाँ जी, ठीक है। और जब हम ओम की उद्गीत मानकर उपासना करते हैं तो उसका क्या फल प्राप्त होता है? मैम क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। मैम हाँ। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति होती है। ओके, वेरी गुड। हाँ लवी जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जब अगर हम ओमकार मतलब ओमकार को, क्या बोला मैंने, उद्गीत को ओमकार समझकर जब उसकी उपासना करते, उल्टा हो गया क्या? ओके। मैम उद्गीत की उपासना करते हैं तो क्या फल होता है, आपने ये पूछा था अभी। हाँ जी, जब हम ओमकार की उपासना उद्गीत के रूप में करते हैं तो उसका क्या फल प्राप्त होता है? तो ये हो जाएगा संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति होती है। ठीक है। औषधियों का रस किसे कहा गया है? औषधियों का रस क्या है? अन्न। ना ना, रवि जी अच्छे से मैम याद करिए। औषधियों का रस पुरुष था ना, अन्न कैसे होगा निष्ठा जी? यस। इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है, ये अन्न या फिर ये जो एक साथ आते हैं ना, जो सृष्टि क्रम या फिर इस टाइप का, उसमें किसके बाद क्या आएगा, इसमें लेकर काफी कंफ्यूजन रहती है। ओके, उसको क्या बोलते, चार्ट पेपर पर आप लिखो और दीवार पर चिपकाओ और बार बार उसको रीड करो। ठीक है, जहाँ पर जो चीज कंफ्यूज हो ना उसको लिखो और चिपकाओ और बार बार याद करो। ठीक है, क्योंकि हम सोचते हैं ना कि एक यस। बार पढ़ें और फिर याद हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। जब पूरा सब मिक्स हो जाता है, जब पूरा सब एक साथ कंप्लीट होता है ना, तो ये इसमें था कि उसमें था। इसलिए जो भी अगर नया उपनिषद पढ़ रहे हो उससे पहले वाला जो पढ़े हो उसको एक बार रिवाइज कर लो। अब तो ये कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर से आप जो है इसको रोज एक एक बार पलटा के देखना। ठीक है, नहीं तो ऐसे में जो है आगे पार्ट पीछे सब पार्ट हो जाएगा। चलिए ठीक है। और वाणी का रस किसे कहा गया है? मैम ऋग्वेद को। हाँ ठीक है। और साम का रस किसे कहा गया है? ओमकार को। उद्गीत ना, उद्गीत अगर आएगा हाँ। तो उद्गीत लगाइएगा। ठीक है। धर्म के 3 स्कंद कौन कौन से थे? मैम धर्म थ- के तीन हम्म मैम धर्म के 3 स्कंद जो थे, यज्ञ, अध्ययन और दान थे। फिर उसके बाद दूसरा तप था, तीसरा तितिक्षा थी। ओके, बहुत बढ़िया। ओके, यहाँ पर जो है तृतीय अध्याय में किसका संवाद आता है? जो तृतीय मैम अध्याय का शांडिल्य का वो शांडिल्य का शांडिल विद्या हाँ। का वर्णन था। सॉरी, शांडिल विद्या का वर्णन था। और हम्म उनका
ये नहीं याद आ रहा। ओके निष्ठा जी। मैम सांडिल्य का वर्णन था और इनके जो गुरु थे उनके कौन सांडिल्य थे? मैम उनके कौन गुरु थे वो गुरु? जलान। नहीं नहीं, जलान तो ब्रह्म को कहा गया है, इसमें जलान हम्म मैम याद नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं। ये हम पढ़े थे कि यहाँ पर जो है सत्यकाम जबाला और हरिद्रुम ऋषि के बीच जो था क्या था, संवाद था। सत्यकाम जबाला जो थे वो उनके पास ब्रह्म की विद्या लेने गए थे और उनके आश्रम में रहना चाहते थे, है ना। और फिर उन्होंने पहले क्या कहा कि आप जो है अपने गोत्र को पूछ कर आइए और माता का नाम पिता का नाम पूछ कर आइए। ठीक है, इस तरीके से वहां पर स्टोरी बताई गई है। उसके बाद फिर वो जब आके सारी वृतांत बताते हैं, सत्य सत्य बातें बताते हैं, तो वो 400 गाय देते हैं और कहते हैं कि जब तक ये 1000 ना हो जाए तब तक तुम वापस मत आना। ठीक है। उसके बाद जो है इनडायरेक्ट रूप से वृषभ, अग्नि और हंस और मधु के द्वारा जो है उन्हें ब्रह्म विद्या का उपदेश मिलता है। ओके। अच्छा, इस ग्रंथ का महावाक्य क्या है? मैम तत्वमसि। तत्त्वमसि। ठीक है। चलिए आज हम पढ़ेंगे बृहदारण्यक उपनिषद। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? नो नो मैम। मैम। नहीं। ओके। ज्योति मैम आप जो है रिकॉर्डिंग देखिएगा और याद करिएगा हम्म, फिर, ठीक है। हाँ देख। अभी शो हो रही है? हाँ जी यस मैम। मैम। चलिए, वॉइस क्लियर है ना? यस मैम। आज हमारा आज का जो है लास्ट उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद जो है किस वेद की शाखा से ली गई है, बताइए किस वेद का भाग शुक्ल है? यजुर्वेद। यजुर्वेद से। ओके, चलिए आते हैं इसका परिचय देखते हैं क्या कहा गया है। बृहदारण्यक उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद की कारण शाखा। ठीक है, यहाँ पर भी आ गया कारण शाखा। और हमने कहाँ पर देखा हुआ है? शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय ईशावास्य उपनिषद। वेरी हाँ। गुड, ठीक है। तो बृहदारण्यक उपनिषद भी जो है वो शुक्ल यजुर्वेद की काण्ड शाखा के वाजस्नेयी ब्राह्मण और सतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत एक भाग है। ठीक है, दो ब्राह्मण के यहाँ पर नाम बताए गए हैं। टोटल ब्राह्मणों की संख्या 8 है, जिसमें से वाजस्नेयी ब्राह्मण और सतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत जो है बृहदारण्यक उपनिषद आता है। मुख्य उपनिषदों में सबसे बड़ा उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद और सबसे छोटा हमने पढ़ा था मांडुक्य। दूसरा बड़ा उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद। ठीक है। फिर यहाँ पर अध्याय जो है 6 बताई गई हैं और प्रत्येक अध्याय में अनेक ब्राह्मण हैं, अर्थात ब्राह्मण जो है अनेक अध्याय में आपको मिलेंगे। ठीक है, टोटल अध्याय है 6। अब यहाँ पर बृहदारण्य का जो है अर्थ बता दिया गया है। बृहत अर्थात बड़ा और आरण्यक अर्थात वन में। इन दो शब्दों के मेल से जो है बृहदारण्यक नाम पड़ा या बृहदारण्यक उपनिषद नाम रखा गया। इसका शाब्दिक अर्थ होता है महान वनों का उपनिषद। ठीक है, महान वनों का उपनिषद। अब यहाँ पर बड़ा वनों का उपनिषद तो नहीं बोल सकते, इसलिए महान वनों का उपनिषद कहा गया है बृहदारण्यक उपनिषद को। इसके अंतर्गत जो है हम विषय मुख्य रूप से पढ़ेंगे तो आत्मा और ज्ञान योग की अवधारणा, आत्मा और परमात्मा की एकात्मता पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए, मैं स्टार्टिंग से आप लोगों को बोलते आई हूँ कि सिलेबस आप लोग बार बार पढ़िए, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चन दिया जाता है। सिलेबस से ही विषय पूछ दिया जाएगा कि कौन सा विषय कौन से उपनिषद के अंतर्गत है, या मैच दी कॉलम करके भी वहां पर वो दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जो इसके मुख्य विषय है ना सारे उपनिषद के, ये आप लोगों को अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे आत्मा और ज्ञान योग की अवधारणा देखेंगे और आत्मा और परमात्मा की एकात्मता के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। ओके, चलिए अब हम देखते हैं बृहदारण्यक उपनिषद। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन, इसमें कौन कौन से प्रसिद्ध संवाद हैं वो देख लेते हैं। यह जो ग्रंथ है वो किन किन संवादों पर आधारित है। सबसे पहले यहाँ पर आएगा याज्ञवल्क्य ऋषि और मैत्रेयी का संवाद। मैत्रेयी उनकी पत्नी का नाम है। ठीक है, फिर याज्ञवल्क्य और कात्यायनी का संवाद, ये भी इनकी पत्नी है। दो इनकी पत्नियां थी, एक तो मैत्रेयी और दूसरी कात्यायनी। मैत्रेयी जो थी धर्म पत्नी थी, यानी कि धार्मिक पत्नी। जो धर्म से रिलेटेड कार्य करते थे वो तो मैत्रेयी के साथ वो करते थे।
और कात्यायनी जो थी वो गृहस्थ पत्नी थी, अर्थात उनके घर को संभालती थी, है ना, उनके बच्चों का पालन पोषण करती थी, घर को देखती थी। ठीक है, तो ये उनकी 2 पत्नियां हुई। याज्ञवल्क्य के ऋषि और जनक के पुरोहित अश्वल, ठीक है, राजा जनक के जो पुरोहित थे अश्वल, उनके बीच संवाद है। फिर आते हैं याज्ञवल्क्य और आरुणि, उद्दालक ऋषि का यहाँ पर संवाद मिलता है। ये आरुणि जो है हमने कहाँ देखा है मैम? कठोपनिषद में। तो इनका भी संवाद आता है यहाँ बृहदारण्यक उपनिषद में। फिर याज्ञवल्क्य और वाजक्रवि गार्गी ऋषि का भी जो है संवाद मिलता है। उसके बाद फिर विदग्ध साकाल्य और याज्ञवल्क्य के बीच जो है संवाद मिलता है। फिर याज्ञवल्क्य ऋषि और उसस्थ चाक्रायण ऋषि के बीच भी जो है संवाद मिलता है। याज्ञवल्क्य और भिज्जु के बीच संवाद है, और याज्ञवल्क्य चरतकार कारू गोत्री आर्त भाग, इनके बीच भी जो है संवाद है। तो इसको आप लोग एक एक बार ऐसे रीड कर लेंगे, ठीक है, ताकि अगर आए तो हम इसको लगा सकें। ठीक है, तो एक एक बार इसको आप रीड कर लीजिएगा। याज्ञवल्क्य ऋषि की यहाँ पर 2 पत्नियां बताई गई। जैसे मैंने बताया कि मैत्रेयी जो है धार्मिक पत्नी है ना, उनके जो धर्म से रिलेटेड कार्य होते थे उनमें वो हेल्प करती थी, और गृहस्थ कार्यों को जो है कात्यायनी संभालती थी। याज्ञवल्क्य ऋषि ने मैत्रेयी को जो है ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया था। ठीक है, ब्रह्म विद्या का उपदेश अर्थात ब्रह्म के विषय में उन्हें जानकारी दी थी, और इस ब्रह्म विद्या को मधु विद्या के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आता है कि ब्रह्म विद्या का अन्य नाम है, तो क्या हो जाएगा? मधु विद्या। ओके, क्लियर है? आगे बढ़े, यस मैम। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर सृष्टि के विराट रूप की तुलना बताई जा रही है। किससे की गई है? अश्वमेघ के यज्ञ के। अश्वमेघ यज्ञ जो होता है ना, उसका जो घोड़ा होता है अश्व, उससे जो है यहाँ पर तुलना की गई है। किसके? सृष्टि के विराट स्वरूप की। ठीक है, अर्थात सृष्टि की तुलना किससे की गई है? अश्वमेघ यज्ञ के अश्व के साथ। अब हम देखते हैं यहाँ पर सृष्टि में प्रतीक और अश्व में प्रतीक देखेंगे। ओके, तो हमारा जो सृष्टि में क्या होता है? सबसे पहले उषा काल होता है। उषा काल किसे कहा जाता है? ब्रह्म शाम मुहूर्त को। को। अच्छा। ना ना ना, उषा पान करते हैं ना हम लोग, जैसे सुबह सुबह। सुबह उठते हैं, है ना, तो उषा काल जो कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त को कहा जाता है। नाम से ऐसा लगता है कि शाम के समय को कहते होंगे, लेकिन ये जो है ब्रह्म मुहूर्त को कहा जाता है। तो उषा काल को जो है अश्व का सिर कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर जो है सृष्टि की तुलना किससे की जा रही है? अश्वमेघ यज्ञ के अश्व के साथ की गई है। आदित्य को क्या कहा गया है? अश्व के नेत्र कहे गए। आदित्य अर्थात सूर्य को क्या कहा गया है? जो घोड़े हैं उसके नेत्र कहे गए हैं। वायु को अश्व का प्राण कहा गया है। वैश्वानर अग्नि को खुला हुआ मुख कहा गया है, क्योंकि अग्नि, अगर हम अभी पढ़ते आ रहे हैं, ऊपर के उपनिषदों में हमने पढ़ा था, तो अग्निदेव जो है कहाँ से प्रवेश करते हैं? मुख से प्रवेश करते हैं, है ना, इसलिए अग्नि को क्या कहा गया है? अश्व का खुला हुआ मुख कहा गया है। संवत्सर, संवत्सर का अर्थ क्या होगा? और भी हमने पढ़ा है संवत्सर, कहाँ पढ़ा था हमने? मैम संवत जो चलते हैं ना, जैसे विक्रम संवत ये वगैरह। ना ना, संवत्सर जो है हम जो है 1 साल को कहते हैं, 1 ईयर को। कहाँ पढ़ा था हमने ये? याद करिए। ये हमने मुंडक उपनिषद में पढ़ा है ना? ना निष्ठा जी, देखिए इतना जल्दी भूल गए। प्रश्नोपनिषद में हमने पढ़ा था ना, यस मैम। संवत्सर, सूर्य संवत्सर की विशेषताएं, प्राण और रई, और उसके बाद संवत्सर आता है वहां पर। यस मैम। याद आया? ठीक है, तो वो संवत अलग हो जाएगा। ठीक है लवी जी, और ये संवत्सर जो हमने प्रश्नोपनिषद में पढ़ा है, जो 12 महीने होते हैं उसको 1 साल कहा जाता है, और उस 1 साल को ही क्या कहा जाता है? संवत्सर। तो संवत्सर को क्या कहा गया है? घोड़े की आत्मा कही गई है। द्युलोक को कहा गया है अश्व का पीठ। अंतरिक्ष को कहा गया है उदर। पृथ्वी को कहा गया है पाज, खुर। ठीक है, दिशाओं को कहा गया है पार्श्व भाग घोड़े का। अवान्तर दिशाओं को कहा गया है पसलियां, रिप्स। ठीक है, ऋतुएं जो हैं अश्व के अंग कहे जाते हैं। मास को कहा गया है पर्व, जोड़, जो संधियां होती हैं। ओके, उसके बाद आते हैं हम दिन और रात। इसको कहा गया है प्रतिष्ठा, अर्थात अश्व के दोनों पैर कहे गए हैं दिन और रात को।
नक्षत्र समूहों को कहा गया है अस्थियां, ठीक है। फिर आते हैं बादल, बादल को जो है घोड़े का मांस कहा गया है ना, जो ऊपर का लेयर है। रेत को कहा गया है उदर का भोजन, ठीक है, अश्व का जो भोजन है क्या किसे कहा गया है, रेत को। नदियां को कही गई है अतड़ियां, पहाड़ को कहा गया है यकृत, औषधि व वनस्पतियों को कहा गया है लोम, लोम अर्थात रोए, जो रोम होते हैं ना, रोम छिद्र हमारे, वो। उदित सूर्य को, जो सूर्य उदित होता है उसको कहा गया है पूर्वार्ध, अस्त सूर्य को कहा गया है उत्तरार्ध। मेघों का जो गर्जन होता है, ठीक है, जब बादल गरजते हैं उन गर्जन को कहा गया है अश्व की अंगड़ाई। जल वर्षा को कहा गया है अश्व का मूत्र, और शब्द घोष को कहा गया है अश्व की वाणी, अर्थात जब घोड़ा हिनहिनाता है तो जो शब्द घोष होते हैं, है ना, आकाशवाणी जो होती है उसे कहा गया है हिनहिनाना या घोड़े की वाणी कहा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको याद रखेंगे। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा है? मैम ये उदित सूर्य का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध से क्या तात्पर्य है? घोड़े के आगे और पीछे की भाग की बात कही जा रही है, ठीक है, जैसे कि मुख सामने की ओर होता है ना, वो हो गया, और पूछ उसके पीछे की ओर होती है उत्तरार्ध की ओर, ओके। यस फिर पार्श्व भाग। पार्श्व भाग जो हमारे साइड के होते हैं, क्या बोलेंगे इसको, जो हमारे कमर के साइड साइड वाले जो भाग होते हैं ना, उसे, ओके मैम। ठीक है। जी। पार्श्व भाग या फिर पीछे का भी भाग बोल सकते, जो हमारी पीठ होती है वो भी, ठीक है। चलिए, तो ये ध्यान रखेंगे। उषा काल क्या कहा गया है, उषा काल को सिर कहा गया है, आदित्य को नेत्र कहा गया है, वायु को प्राण, वैश्वानर अग्नि को खुला हुआ मुख, संवत्सर को कहा गया है आत्मा, द्युलोक को कहा गया है पीठ, अंतरिक्ष उदर कहा गया है, पृथ्वी को पाज, है ना, जो खुर होता है अश्व का, वो कहा गया है। दिशाएं पार्श्व भाग कही गई हैं, अवान्तर दिशाएं पसलियां कही गई हैं। ऋतुएं जो है अश्व के अंग कहे गए हैं, मास जोड़ा कहा गया है, ठीक है, सॉरी जोड़, संधियां जो होती है पर्व, ठीक है। फिर दिन रात कहा गया है, अश्व के पैर, नक्षत्र समूह को अस्थियां कही गई हैं, बादल को मांस, रेत को उदर का भोजन, नदियां जो है अतड़ियां कही गई हैं, पहाड़ यकृत कहे गए हैं, औषधि और वनस्पतियों को लोम कहा गया है, उदित सूर्य को पूर्वार्ध, अस्त सूर्य को उत्तरार्ध, मेघों का गर्जन अंगड़ाई, जल वर्षा को मूत्र, और शब्द घोष को हिनहिनाना कहा गया है अश्व का, ठीक है। इस प्रकार से इसने है होकर देवताओं को, क्या हो गया? ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसने है होकर देवताओं को, वाची होकर गंधर्वों को, अरवा होकर असुरों को, और अश्व होकर मनुष्यों को वहन किया है। समुद्र ही इसका बंधु है और समुद्र ही इसका उत्पत्ति स्थान है, ठीक है। तो ये सृष्टि की जो उत्पत्ति स्थान बताई जा रही है, क्या कहा गया है, समुद्र से ही इसकी उत्पत्ति हुई है और समुद्र ही इसका क्या है, बंधु है। अब यहाँ पर कहा गया है होकर देवताओं को, ये नाम दिया गया है यहाँ पर, वाची होकर गंधर्वों को, अरवा होकर असुरों को, और अश्व होकर मनुष्यों को वहन किया है, ठीक है। फिर आगे यहाँ पर हम देखते हैं आत्मा के विषय में बताया गया है। अभी तक हमने जो है क्या देखा, सृष्टि के विराट स्वरूप का वर्णन देखा, और उसकी तुलना किससे की गई है, अश्वमेध के अश्व से की गई है। अब यहाँ पर आत्मा के विषय में बता रहे हैं, क्या कहा गया है, अथो अयम व आत्मा सर्वेषां भूतानां लोकः, अर्थात यह आत्मा ही समस्त जीवों का आश्रयदाता है, समस्त जीवों का निवास स्थान है, ठीक है। आत्मा ही क्या कहा गया, आत्मा को, आत्मा ही समस्त जीवों का आश्रयदाता है। वह जो हवन और यज्ञ करता है उसे देवताओं का लोक होता है, ठीक है। जो हवन और यज्ञ करता है, ठीक है, जो रोज अग्निहोत्र करता है उसे देवताओं का लोक प्राप्त होता है। जो स्वाध्याय करता है उसे ऋषियों का लोक प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन स्वाध्याय करता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, उसे किसका लोक प्राप्त होता है, ऋषियों का लोक प्राप्त होता है। जो पितरों के लिए पिंडदान करता है और संतान की इच्छा करता है उसे पितरों का लोक प्राप्त होता है, ठीक है। किसे कौन सी लोक प्राप्त होगी, कौन से कार्य करने पर,
ये बताया जा रहा है। तो जो हवन और यज्ञ करता है उन्हें देवताओं का लोक प्राप्त होता है, जो स्वाध्याय करता है उन्हें ऋषियों का लोक प्राप्त होता है, जो पितरों के लिए पिंड दान करता है और संतान की इच्छा करता है उन्हें पितरों का लोक प्राप्त होता है, अर्थात पितृलोक प्राप्त होता है। और जो मनुष्यों को वास और स्थान और भोजन देता है, ठीक है, यानी कि जो मनुष्यों को वास, रहने की जगह, स्थान, भोजन देता है उसे मनुष्यों का लोक प्राप्त होता है, अर्थात मृत्यु लोक प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो जैसा करेगा कर्म उसको वैसा वैसा लोक प्राप्त होगा, ये बताया गया है। और जो पशुओं को तृण जल आदि दे देने से पशुओं का लोक प्राप्त होता है, अर्थात जो पशुओं को क्या करता है, भोजन देता है, जल देता है, उनकी सेवा करता है, तो उन्हें पशु का लोक प्राप्त होता है। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर से जो है लोकों की बात कही गई है। और आत्मा को क्या कहा गया है, समस्त जीवों का आश्रय प्रदाता है। उसके बाद यहाँ पर जो है ब्रह्म की एकांगिता की बात की गई है, अर्थात जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तब ब्रह्म ही इस संसार में थे अकेले, उनके सिवा और कोई भी नहीं था। ठीक है, तब ब्रह्म ने क्या किया, यहाँ पर बताया गया है कि ब्रह्म के सिवा सृष्टि में कोई दूसरा नहीं था, इसलिए ब्रह्म को अहम संज्ञक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो सृष्टि में पहले अकेले थे, ठीक है, उनके सिवा कोई दूसरा नहीं था, इसलिए उन्हें अहम संज्ञक कहा जाता है। एकांकी होने के कारण वह रमा नहीं, अर्थात ब्रह्म जो है एकांकी अकेले होने के कारण वह सृष्टि पर नहीं रह पाए, तब उन्होंने कि अपने जैसे ही किसी अन्य की आकांक्षा की, तब उन्होंने सोचा कि मैं अपने जैसे ही किसी और अन्य की उत्पत्ति करूं। ऐसे ही ब्रह्म और कहाँ पर अकेले नहीं रह पाते हैं, कौन से उपनिषद में बताया गया है, बताइए, कहाँ पढ़ा है हमने कि ब्रह्म जो है सबसे पहले आए सृष्टि पर, फिर उन्होंने लोकों का निर्माण किया, फिर लोकपालों की रचना की, फिर उनके उनके कार्य में विभाजित करने के लिए जो है निवास स्थान बनाए, फिर उनके लिए प्रश्नोपनिषद में आया अन्न है। जल की व्यवस्था की। मैम मैम प्रश्नोपनिषद में आया है। मुंडक उपनिषद, और मैम मुंडक उपनिषद में भी है, मुंडक प्रश्नोपनिषद में भी रही उपनिषद और में। मैम दोनों में है, मुंडक और प्रश्न दोनों में है मैम, क्योंकि वहां पे भी रही और प्राण की बात की गई है। मुंडक उपनिषद में क्या बोला गया है, मैम मुंडक में तो बोला गया कि जो ईश्वर ये क्या बोलते की बात की गई मैम। किसकी बात की गई है मुंडक उपनिषद में, मैम अपरा और परा विद्या की बात की गई ना, वहां पे जो है ब्रह्म की बात की गई है। हाँ ब्रह्म की बात की गई, मैं बोल रही हूँ कि ब्रह्म की ऐसी ही बात कहाँ पर की गई है जहाँ पर वो अकेले नहीं रह पाए, तब उन्होंने लोकों का निर्माण किया, फिर लोकपालों का निर्माण किया, ये पूछ रही हूँ। ऐतरेय उपनिषद, मैम ऐत्रेय में है। ऐतरेय यस, उपनिषद। वेरी गुड ज्योति मैम। ठीक है, तो वहां पर भी इसी तरीके से ब्रह्म की एकांगिता की ही बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि सबसे पहले जो है ब्रह्म के सृष्टि में अकेले थे, तब उन्होंने क्या किया कि वो इस संसार मतलब इस सृष्टि पर रह नहीं पाए, तब उन्होंने अपने जैसे किसी अन्य की उत्पत्ति की आकांक्षा की, तब उन्होंने अपने जैसे ही नारी के रूप में अपने आप को यानी कि स्वयं को उन्होंने नारी के रूप में विभक्त कर दिया। ठीक है, जिससे स्त्री और पुरुष हुए, इस प्रकार उससे पति और पत्नी हुए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ब्रह्म अकेले रहे, फिर उन्होंने अपने से ही किस अंश की उत्पत्ति की, अपने अपनी शक्तियों से जो है उन्होंने नारी की उत्पत्ति की। ठीक है, उसके पश्चात स्त्री और पुरुष हुए और वही जो है पति और पत्नी में विभक्त हुए। और ब्रह्म जो है अकेले रहने के कारण उन्हें क्या कहा गया है, अहम संज्ञक कहा गया है। उसके बाद देखते हैं आगे, यह शरीर अर्धभृगल दो अलग अलग दल में से हर एक एक टुकड़े का नाम का है। अर्धभृगल किसे कहा जाता है, जैसे कि आप चने का यहाँ पर उदाहरण ले सकते हैं, चने के दो लेयर होते हैं, वो आपस में ऐसे जुड़े होते हैं ना, और जब उन्हें बीच से तोड़ो तो वो दाने जो है अलग हो जाते हैं। ठीक है, उसे ही अर्धभृगल कहा जाता है। तो यह शरीर जो है अर्धभृगल दो अलग अलग दल में से हर एक टुकड़े के नाम का है, इसलिए यह पुरुषार्थ यह आकाश स्त्री से पूर्ण होता है। ठीक है, अर्थात जो पुरुष है उसका पुरुषार्थ किससे पूर्ण होता है, स्त्री से पूर्ण होता है। वह उसे स्त्री से संयुक्त हुआ, उसी से ही मनुष्य उत्पन्न हुए, अर्थात जो पुरुष है वो क्या हुआ, स्त्री से संयुक्त हुआ, फिर उससे आगे जो है प्रजा की उत्पत्ति हुई या मनुष्य की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है ब्रह्म की एकांगिता का वर्णन किया गया है।
कि सर्वप्रथम इस सृष्टि में ब्रह्म ही अकेले थे, इसलिए उन्हें अहम संज्ञक कहा गया है। और फिर वो अकेले रह नहीं पाए, तब उन्होंने आकांक्षा की कि मेरे जैसे ही कोई और उत्पन्न होना चाहिए। तब उन्होंने अपने में से ही नारी की उत्पत्ति की। वो दोनों जो है स्त्री और पुरुष में विभाजित हुए और पति पत्नी हुए। ठीक है, फिर जब वो दोनों आपस में संयुक्त हुए तो आगे जो है मनुष्य उत्पन्न हुए, प्रजा की उत्पत्ति हुई। ओके, क्लियर है ये वाली स्लाइड? आगे बढ़िए। यस मैम। ठीक है, अब आते हैं वर्ण विभाजन की बात कही गई है। तो सर्वप्रथम हमें वर्ण विभाजन जो है कहाँ मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद में। इससे पहले जो भी हमने उपनिषद पढ़ा है वहां पर वर्ण विभाजन की बात कहीं पर नहीं की गई है। ठीक है, जैसे ही मनुष्यों की उत्पत्ति हुई, प्रजा की उत्पत्ति हुई, इसके बाद फिर ब्रह्म ने क्या किया? ब्राह्मण वर्ण को उत्पन्न किया। यहाँ क्या कहा है कि सबसे पहले ब्रह्म जो थे ब्राह्मण वर्ण में थे, फिर उन्होंने अपनी रक्षा के लिए क्षत्रिय वर्ण का सृजन किया। तो सबसे पहले तो वो अकेले थे, फिर अपने से नारी अंश की उत्पत्ति की, नारी से फिर स्त्री पुरुष हुए, है ना, फिर उससे आगे जो है प्रजा की उत्पत्ति हुई। उसके बाद उन्होंने वर्ण विभाजन का कार्य किया। तो वो सबसे पहले स्वयं कौन से वर्ण में थे? ब्राह्मण वर्ण में थे। फिर उन्होंने अपनी रक्षा के लिए क्या किया? क्षत्रिय वर्ण का सृजन किया। फिर उन्होंने वैश्य वर्ण का सृजन किया और अंत में शूद्र वर्ण का सृजन किया और उन्हीं की प्रवृत्तियों के अनुसार उनके कार्यों का विभाजन कर दिया। ठीक है, तो जो ब्रह्म थे वो ब्राह्मण वर्ण में थे, फिर उन्होंने अपनी रक्षा के लिए क्षत्रिय वर्ण का सृजन किया, तत्पश्चात उन्होंने वैश्य वर्ण का सृजन किया और उसके बाद अंत में उन्होंने शूद्र वर्ण का सृजन किया, अर्थात शूद्र वर्ण की उत्पत्ति की। उसके पश्चात उनके जो है प्रवृत्तियां या उनके क्षेत्र के अनुसार उनके कार्यों को विभाजित कर दिया। फिर उन्होंने कर्म का विस्तार किया। कर्म का विस्तार होने के पश्चात धर्म की उत्पत्ति हुई। ठीक है, उनके कार्यों का विभाजन कर दिया, कार्य अर्थात कर्म ही हो गए, कर्म का भी विस्तार हो गया और उसके बाद क्या हुआ? धर्म की उत्पत्ति हुई और उन्होंने कहा कि धर्म ही श्रेष्ठ है, धर्म से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है और धर्म ही सत्य है। ठीक है, ये की जो है वो ही हो जाएगा, धर्म ही क्या है? सत्य है। तो वर्ण विभाजन की बात जो है बृहदारण्यक उपनिषद में मिलती है। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन वर्णों का जो है उत्पत्ति की ब्रह्मा ने और उनके कार्यों का विभाजन भी कर दिया। उनके कार्यों का विभाजन होने के पश्चात कर्म का विस्तार हुआ और फिर धर्म की उत्पत्ति हुई और कहा कि धर्म ही श्रेष्ठ है, धर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर उन्होंने तीन तीन का समुदाय बताया। वो तीन कौन कौन से समुदाय हैं ये देखते हैं। त्रयम व इदम, तीन का समुदाय बताया है। त्रयम व इदम, नाम रूप और कर्म, अर्थात नाम रूप और कर्म, इन तीनों को तीन का समुदाय कहा गया है। इस संसार में जो कुछ भी है वह नाम रूप और कर्म इन तीनों का ही समुदाय है। अर्थात इस संसार में जो कुछ भी व्याप्त है, जो कुछ भी चीजें चल रही हैं, वो तीन समुदायों के थ्रू ही चल रही हैं। कौन कौन से? नाम रूप और कर्म के द्वारा। फिर यहाँ पर बताया गया है कि नाम का उपादान कारण जो है वो वाणी है। जैसे कि जगत का उपादान कारण क्या बताया गया है? कहाँ मैम पढ़ा है अभी ये आपने? बताया। क्या प्रकृति मैम। ना, जगत का उपादान कारण आत्मा हमने पढ़ा है ना, योग तत्व उपनिषद, या आपने कहीं और पढ़ा होगा, याद नहीं आ रहा, ध्यान बिंदु उपनिषद में। जगत मैम तो ध्यान बिंदु में है। आत्मा बताया गया है योग तत्व उपनिषद में। क्या बोला गया है वहां? आत्मा, आत्मा, जगत का उपादान कारण आत्मा है। आत्मा। हाँ, वैसे ही यहाँ पर जो है नाम का उपादान कारण क्या बोला गया है? वाणी। ठीक है, निर्माण चित्त का उपादान कारण क्या बताया गया है योग दर्शन के अनुसार? 4/4। मैम 4/4 नहीं पढ़े मैम, ये नहीं याद है। केवल पाद याद नहीं है मतलब? नहीं मैम, वही थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। ये आपने दिमाग में बैठा लिया है इसलिए आप याद नहीं कर पा रहे हैं सौरभ जी। बाकी लवी जी, निष्ठा जी, ज्योति हम मैम? अभी 2 पाद हो गए हैं। मैम 2 पाद हो गए, विभूति पाद आधा हुआ है। चित्तस्य चित्त निर्माण चित्तान्यस्मिता मात्रात्
निर्माण चित्त का उपादान कारण अस्मिता है। देखो आप लोग सूत्रों में ही जवाब छुपा हुआ है वहां पे। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग याद करिए, टाइम बहुत कम है। चलिए ठीक है, उसी प्रकार यहाँ बोला गया है नामों का उपादान कारण वाणी है। समस्त रूपों का उपादान कारण क्या कहा गया है? चक्षु कहा गया है, क्योंकि जो हम रूप हैं वो चक्षु के द्वारा ही देख पाते हैं। नाम जो है, हम किसी का नाम लेते हैं वो वाणी के द्वारा ही लेते हैं। और समस्त कर्मों का उपादान यहाँ पर बताया गया है क्या? यह आत्मा ही है, क्योंकि हम आत्मा के थ्रू अपने कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो है कर्मों को करते हैं। ठीक है, तो नाम का उपादान वाणी, समस्त रूपों का उपादान चक्षु और समस्त कर्मों का उपादान आत्मा। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार ये आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। कहीं पे जगत का उपादान अन्न को भी बोला है ना, कि अन्न से ही जगत का निर्माण हुआ है। ओके, ये तो मुझे याद नहीं आ रहा है लवी जी। मेरे को जगत का उपादान कारण एक्चुअली आत्मा एक याद आ रहा है। और वहां पर एग्जाम्पल दिया गया है कि जिस प्रकार से जो है घड़े पॉट वगैरह होते हैं, ये सब का उपादान कारण हाँ, क्या ये तो होता ध्यान बिंदु में है। लेकिन है कहीं ना? जब हमने अन्य के बारे में पढ़ रहे थे ना, ऐत्रेय या तैत्तिरीय उपनिषद में। ओके, तैतरे में तो हमने नहीं पढ़ा है। हाँ, ये पढ़ा है कि हाँ, क्या बोल रहे हैं? मैम ऐत्रेय है या तो तैत्तिरीय, कंफर्म नहीं है। तो जब हम अन्य के बारे में पढ़ रहे थे तो बताया था कि सब चीज की उत्पत्ति उस अन्न से ही हुई थी। हाँ, ये हमने पढ़ा है, लेकिन वहां पर उपादान वर्ड नहीं आया है लवी जी। ठीक है, ये तो अच्छे से मैम याद है मुझे। उपादान और उत्पत्ति दोनों डिफरेंट है। हाँ, जो मुख्य रीजन होता है ना कि उसका मेन जो रीजन है वो होता है, उसको बोला जाता है उपादान। यानी कि किसकी वजह से वो चीजें उत्पन्न हो रही हैं। ठीक है, उसका कारण क्या है। ठीक है ओके, मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए। ओके, आते हैं बृहदारण्यक उपनिषद में कितने अध्याय बोले गए हैं? 10 बताए मैम। ना ना, 6 अध्याय हैं। 6। ठीक है, हाँ, और इसके जो है अध्याय के यहाँ पर जो है पार्ट डिवाइड नहीं है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर पढ़ते जा रहे हैं। ओके, जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या क्या देखा? ब्रह्म की एकांगिता देखी हमने। उससे पहले हमने देखा कि जो सृष्टि की तुलना की गई है अश्वमेघ के अश्व के साथ की गई है ना? उसके बाद फिर उससे पहले फिर हमने देखा था ब्रह्म की एकांगिता से पहले हमने आत्मा का स्वरूप देखा था, है ना? ये आत्मा ही जो है क्या है? सभी जीवों का आश्रयदाता है। फिर आए कि ब्रह्म जो है अकेले नहीं रह पाए, फिर उन्होंने अपने जैसे किसी अंश को उत्पन्न किया। फिर उन्होंने अपनी रक्षा के लिए वर्ण विभाजन किया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इनका जो है इनकी उत्पत्ति की और इनको इनके कार्यों में डिवाइड किया। फिर धर्म की उत्पत्ति की और धर्म को ही क्या कहा? सर्वश्रेष्ठ कहा, धर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं है कहा। उसके बाद फिर यहाँ पर 3 का समुदाय बताया गया। वो 3 के समुदाय क्या है? नाम, रूप और कर्म। नाम का उपादान वाणी, रूपों का उपादान चक्षु और कर्मों का उपादान आत्मा कहा है। हम यहाँ पर बताते हैं आत्मा द्वारा ही नाम, रूप और कर्म उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, किसके द्वारा? आत्मा के द्वारा नाम, रूप और कर्म क्या हुए हैं? उत्पन्न हुए हैं। अर्थात ये तीनों अलग अलग होते हुए भी एक आत्मा ही है, क्योंकि ये आत्मा के ही अंश हैं। यह आत्मा सत्य से आच्छादित है, अर्थात सत्य से ढका हुआ है ना? हिरण्यमयेन गर्भेण पात्रेण, क्या कहा गया है वहां पर? ब्रह्म का जो है मुख किससे ढका हुआ है? हिरण्यमय पात्र से। हाँ जी। ये पात्र में जो पात्र है। और वो हिरण्यमय पात्र को किसकी तुलना की गई है? उससे, सत्य से, है ना? तो यहाँ पर क्या कहा गया? यह आत्मा जो है सत्य से आच्छादित है, यही अमृत है। प्राण ही अमृत स्वरूप है, नाम और रूप ही सत्य है। अमृत और सत्य से ही प्राण आच्छन्न है। ठीक है, अर्थात प्राण जो है ढका हुआ है अमृत और सत्य से, अज्ञात है। इस तरीके से यहाँ पर जो है आत्मा की विशेषता बताई गई है कि आत्मा द्वारा ही नाम, रूप और कर्म उत्पन्न होते हैं, और ये तीनों अलग अलग होते हुए भी आत्मा के ही अंश हैं। और आत्मा का जो है क्या है? वो सत्य से आच्छादित है, यही अमृत स्वरूप है। और प्राण ही अमृत स्वरूप है, नाम और रूप ही सत्य है। अमृत और सत्य से ही प्राण आच्छन्न है, अर्थात ढका हुआ है और अज्ञात है। ठीक है,
तो जब तक ये आवरण ढका हुआ रहता है हम सत्य को नहीं जान पाते, मोह माया के बंधन में ही फंसे रहते हैं। और जैसे जैसे ज्ञान का जो अज्ञानता है वो धीरे धीरे हटने लगती है और ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, तब हम जो है उस आत्मा के वास्तविक सत्य को जान पाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है अन्न की चर्चा की गई है, देखते हैं क्या कहा गया है। सृष्टि के पिता प्रजापति ने ज्ञान और तप के द्वारा 7 अन्नों की रचना की है। ठीक है, उन्होंने जो है अपने जैसा ही अंश उत्पन्न कर दिया, है ना, फिर वर्ण विभाजन भी कर दिया, उनको कार्यों में भी डिवाइड कर दिया। ठीक है, नाम रूप कर्म भी उनको जो है दे दिया, वाणी और चक्षु और आत्मा के थ्रू, है ना। अब उन्होंने क्या किया, अन्न की रचना की, और वो भी कैसे, कितने प्रकार के अन्न, 7 अन्नों की रचना की है, 7 प्रकार के अन्नों की उन्होंने रचना की। किसके द्वारा, ज्ञान और तप के द्वारा। अब देखते हैं उन्होंने कैसे डिवाइड किया है उन 7 अन्नों को। एक अन्न साधारण है, अर्थात वह सभी प्राणियों का भोग्य है। ठीक है, एक अन्न जो है उसको साधारण बताया गया है, वो सभी प्राणियों के लिए भक्षण के लिए है। फिर 2 अन्न उन्होंने देवताओं को बांट दिए। ठीक है, एक अन्न सभी के लिए रखा, 2 अन्नों को देवताओं के लिए बांट दिए, हो गए 3। 3 अन्न उन्होंने अपने लिए रख लिए। ठीक है, ब्रह्मा ने क्या किया कि 3 अन्न को उन्होंने अपने लिए रख लिया, 6 हो गए, और एक जो है पशुओं को दे दिया। इस प्रकार से प्रजापति ने ज्ञान और तप के द्वारा 7 अन्नों की रचना की। तो एक अन्न उन्होंने सभी के लिए, साधारण मनुष्यों के लिए रखा, 2 अन्न उन्होंने देवताओं को दे दिया, 3 अन्न उन्होंने स्वयं के लिए रख लिया, और एक अन्न जो है वो पशुओं को दे दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं पुरुष के 3 अन्न, अर्थात जो ब्रह्म ने अपने स्वयं के लिए 3 अन्न रखे थे वो कौन कौन से हैं, मन, वाणी और प्राण। इन तीनों अन्नों को उन्होंने अपने आत्मा के लिए बनाया है। किसने, प्रजापति ने। ठीक है, मन, वाणी और प्राण, इन 3 अन्नों को उन्होंने अपने स्वयं के लिए बनाया है। अब यहाँ पर देखते हैं जो मन, वाणी, प्राण है, लोकों के रूप में कैसे हैं, वेद, गण और ज्ञान के रूप में क्या क्या यहाँ पर बताया गया है। वाणी को लोकों के रूप में देखें तो पृथ्वी लोक है। ठीक है, वेद में ऋग्वेद है, गण में देवगण है। ठीक है, और जो है संसार में देखें तो पिता के रूप में है। और इससे क्या ज्ञान होता है, जो कुछ जाना जा चुका है, यानी कि जो कुछ जो है वाणी के थ्रू हम जान चुके हैं, वो हो गया ज्ञान। फिर दूसरा अन्न आता है मन। मन को लोक के रूप में अंतरिक्ष लोक में कहा गया है। ठीक है, वेदों में यजुर्वेद कहा गया है, गण में पितृगण, और संसार में हम देखें तो माता स्वरूप, और ज्ञान में जो कुछ जानने योग्य है, यानी कि जो अभी जानने के लिए क्या बोलेंगे यहाँ पर, जो कुछ जानने योग्य है, यानी कि जो कुछ हम जानने वाले हैं। ठीक है, या जानने योग्य है इस सृष्टि पर। फिर आते हैं प्राण, तीसरा अन्न उन्होंने कहा है प्राण। प्राण की जो है तुलना, या प्राण को जो है लोकों के रूप में स्वर्गलोक कहा गया है, वेदों में सामवेद कहा गया है, गण में मनुष्य गण, है ना, सृष्टि में प्रजा के रूप में, और ज्ञान में जो कुछ अविज्ञात है, यानी कि जो अभी जानने के लिए बाकी रह गया है। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने अन्न के विषय में बताया जो उन्होंने अपने लिए रखा था, और उनका स्वरूप कैसा कैसा है, लोक के रूप में, वेदों के रूप में, गणों के रूप में, सृष्टि रूप में, है ना, और ज्ञान के रूप में। ठीक है, क्लियर है ये वाली स्लाइड। यस मैम। ओके, चलिए, तो यहाँ पर क्या बोला गया कि प्रजापति ने ज्ञान और तप के द्वारा 7 अन्नों की रचना की। उन्होंने एक अन्न जो है साधारण मनुष्यों को, सभी प्राणियों के लिए रखा, 2 अन्न उन्होंने देवताओं को दिया, 3 अन्न स्वयं के लिए रखा जो मन, वाणी और प्राण के रूप में है, और एक जो है उन्होंने पशुओं को दे दिया। ठीक है, फिर वाणी, मन और प्राण को जो है लोकों के रूप में, वेदों के रूप में, गण के रूप में, सृष्टि के रूप में और ज्ञान के रूप में अलग अलग रूप से उन्होंने परिभाषित किया। ठीक है, फिर आगे देखते हैं प्राणायाम के विषय में यहाँ पर बताया गया है। क्या कहा गया है, तस्मात् एकम एव व्रतम चरेत, प्राणायात एव उपान्य नेन्मा पापमा मृत्यु आपनुवदीति। अर्थात प्राणायाम रेचक पूरक क्रिया करके प्राणायाम करें। प्राणायाम करने के लिए कैसे कहा गया है, रेचक और पूरक क्रिया करके। ठीक है,
प्राणायाम का मंत्र हमने कहाँ देखा था? प्राण से संबंधित मंत्र कौन से उपनिषद में देखा है? मैम प्रश्नोपनिषद। प्रश्नोपनिषद मैम। हाँ जी, वहां पर जो है प्राण की हम उपासना करते हैं, है ना, उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो हमारी जो है रक्षा करें। अब यहाँ पर जो है उसकी मेथड बता दी गई है कि प्राणायाम करना कैसे है। रेचक और पूरक क्रिया करके करना है। प्राणायाम एक व्रत के रूप में उसको धारण करें कहा गया है। जब हम इसकी उपासना करेंगे, रेचक पूरक क्रिया के माध्यम से प्राणायाम करेंगे तो क्या होगा फल? पाप रूपी मृत्यु से छुटकारा मिल जाता है। जिस प्रकार धर्म ही क्षत्रियों का क्या होता है? छत्र होता है या धर्म होता है। धर्म ही सत्य है कहा गया है। इसी प्रकार प्राणायाम व्रत है, इसको सबको धारण करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को जो है प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। और इसका फल क्या बताया गया है? पाप रूपी मृत्यु से छुटकारा मिल जाता है, अर्थात जीवन मरण के बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं आत्मा और ज्ञान योग के विषय में। मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य ऋषि का जो है संवाद आता है। मैत्रेयी कौन थी? मैम फर्स्ट वाइफ थी। ये धर्म किनकी? पत्नी थी याज्ञवल्क्य की। हाँ याज्ञवल्क्य जी, में वाइफ थी। याज्ञवल्क्य की पत्नी। धर्म पत्नी थी। जी मैम, ओके पहली ठीक पत्नी। है। हाँ ठीक है सौरभ जी। और उन्होंने कौन सी विद्या दी मैत्रेयी को? ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या। और इस ब्रह्म विद्या को किस नाम से जाना जाता है ज्योति मैम? मधु विद्या। हाँ जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर आत्मा के विषय में याज्ञवल्क्य ऋषि ने कौन सा ज्ञान दिया है मैत्रेयी को। महर्षि याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा, क्या कहा? आत्मा वा अरे दृष्टव्या श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेयी। आत्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदं सर्वं विदितम्। आत्मा व अरे दृष्टव्य, अर्थात आत्मा ही क्या है? दर्शन है। श्रोतव्यो मंतव्यो, श्रवण और मनन के माध्यम से। निधिध्यासितव्यो, निधिध्यासन के माध्यम से इसे जो है हम क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं, इसका दर्शन कर सकते हैं। आत्मनो व अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञाने एदं सर्वं विदितम्। अर्थात दर्शन के माध्यम से, श्रवण के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से जो है हम आत्मा को जान सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका अर्थ क्या कहा गया है। आत्मा ही दर्शन, श्रवण, मनन और निधिध्यासन करने योग्य है। आत्मा के दर्शन, श्रवण, मनन, निधिध्यासन से सब कुछ जाना जा सकता है। जब हम आत्मा का क्या करते हैं? लगातार दर्शन करते हैं, उसे सुनते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, है ना, निधिध्यासन के थ्रू जो है सब कुछ जाना जा सकता है, अर्थात ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। आत्मा का ज्ञान होने से अमृत की प्राप्ति होती है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ये कहा है किसने? याज्ञवल्क्य ऋषि ने मैत्रेयी को बताया है। मैत्रेयी ने उनसे पूछा था कि क्या वे उसे अमृत तत्व प्राप्ति का उपाय बताएंगे। तब महर्षि याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा कि आत्मा जो है दर्शन, श्रवण और मनन निधिध्यासन के माध्यम से क्या करने योग्य है? अनुभव करने योग्य है। आत्मा के दर्शन, श्रवण, मनन निधिध्यासन के थ्रू सब कुछ जाना जा सकता है। और इस आत्मा का ज्ञान होने पर जो है अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। ठीक है, चलिए फिर क्या कहा उन्होंने, आगे हम देखते हैं। उसके पश्चात उन्होंने आत्मा और परमात्मा की एकता के विषय में बताया है। क्या कहा? स यथा सैंधव अखिल्य उदके प्रास्त उदक मेवानुविलीयेत न हास्योदग्रहण्यायेव स्यात् यतो यतस्तवादवित् लवणमेव एवं वा अर इदं महत् भूत अंतरम अनंतं पारं विज्ञान घनम एव एतेभ्यो भूतेभ्यो समुत्थाय तान्येवानु विनश्यति न प्रेत्य संज्ञास्तियरं ब्रवीमीति होवाच याज्ञवल्क्य। जिस प्रकार सैंधव अखिल्य
है ना। जिस प्रकार जल में क्या करते हैं, नमक की डली डालने पर या नमक का जो गट्टा होता है, टुकड़ा होता है, उसको डालने पर वह जल में घुल जाती है, उसी प्रकार उस महाभूत अंतहीन विज्ञान घन परमात्मा में सभी आत्माएं समाकर विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है, आत्माएं तो अनेक है, परमात्मा एक है। एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर समझाया गया है कि जिस प्रकार जल में नमक की डली या टुकड़े डालने पर वह जल में घुल जाती है, उसी प्रकार जो है परमात्मा में जाकर आत्माएं जो है मिल जाती हैं या उसमें विलीन हो जाती हैं। जब तक द्वैत का भाव बना रहता है तब तक वह परमात्मा दूरी बनाए रखता है। ठीक है, जब तक हम जीव को और परमात्मा को अलग अलग समझते हैं, डुअल फॉर्म में समझते हैं, तब तक वह परमात्मा भी हमसे दूरी बनाए रखता है, तब तक वह परमात्मा हमसे बहुत दूर है। किंतु अद्वैत का भाव आते ही, अर्थात जैसे ही ये द्वैत वाला भाव मिट जाता है, जैसे ही वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि जीव और ब्रह्म एक ही है, तब परमात्मा जो है, परमात्मा में आत्मा विलीन हो जाता है। ठीक है, अर्थात उसे अपनी आत्मा से ही जानने का प्रयत्न करो, अर्थात उस परमात्मा को किसके थ्रू जानने का प्रयास करो, आत्मा के थ्रू। और वह आत्मा कहाँ निवास कर रही है, हमारे हृदय रूपी गुहा में। आत्मा समस्त भूतों से उठकर उन्हीं ब्रह्म में विलुप्त हो जाती है। ठीक है, समस्त भूतों से यानी कि हमारा शरीर जो है किनसे मिलकर बना है, पंचमहाभूतों से मिलकर बना है। तो जब ये आत्मा सभी भूतों से उठकर ब्रह्म में विलुप्त हो जाती है या ब्रह्म में विलीन हो जाती है, तब मरणोपरांत अर्थात मृत्यु के पश्चात वह देह और इंद्रियों से मुक्त हो जाती है। सभी आत्माओं का आश्रय परमात्मा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे भीतर यानी कि जो जीव के भीतर आत्मा रह रही है उसकी बात की गई है, और ये सभी आत्मा जाकर कहाँ मिल जाते हैं, परमात्मा में। और वह परमात्मा ही जो है सभी आत्माओं का क्या है, आश्रय है। इस तरीके से यहाँ पर जो है मैत्रेयी को याज्ञवल्क्य के ऋषि आत्मा का ज्ञान बताते हैं, ब्रह्म विद्या का उपदेश देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर बोल रहे हैं आत्मा का नीति नीति वर्णन। हाँ जी, कल कंटिन्यू कर ले क्या, अब थोड़ा सा ओवर हो रहा है। ओके, समझ नहीं आ रही क्या नहीं बातें? समझ तो आ रहा है लेकिन ओवर हो रहा है थोड़ा सा मैम। ओके, चलिए ठीक है, थोड़ा सही रह गया था। चलिए, बाकी को तो समझ आ रहा है, सभी को ओवर हो रहा है क्या? यस मैम, कल कर लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, ये हम ये वाली स्लाइड यहाँ पर देख लेते हैं, उसके बाद हम कंप्लीट करते हैं। चलिए, आत्मा को यहाँ पर क्या कहा गया है, नेति नेति कहकर वर्णन किया गया है। ठीक है, अब ये नेति नेति क्यों कहते हैं ये हम देखते हैं। आत्मा का ज्ञान देते समय विद्वान जो है आत्मा के लिए नेति नेति कहते हैं, अर्थात आत्मा सभी बंधनों से क्या होती है, मुक्त हो जाती है, इसलिए यह किसी भी कर्म में लिप्त नहीं रहता। आत्मा स्वयं प्रकाश, अनस्वर और अचित्य है। ठीक है, प्रकाश, स्वयं प्रकाश यानी कि स्वयं का प्रकाश भी है, अनश्वर भी है और अचिंत्य भी है। ठीक है, वो इन सब चीजों से रहित होती है। तो यहाँ पर विद्वान जन जो है वो क्या बोलते हैं, आत्मा को क्या कहकर पुकारते हैं, नेति नेति। ठीक है, ये शब्द उन्होंने आत्मा के लिए संबोधित किया है। आत्मा जो है मृत्यु के पश्चात क्या होती है, सभी बंधनों से मुक्त हो जाती है, किसी भी प्रकार के कर्मों में लिप्त नहीं रहती। और आत्मा के लिए क्या वर्ड यूज किया गया है, वह स्वयं प्रकाश भी है, अनश्वर भी है और अचिंत्य भी है। यानी कि आत्मा जो है प्रकाश स्वरूप है, वो कभी समाप्त नहीं होती, ना ही कभी वो मरती है, अजर और अमर है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर जो है आत्मविद्या का ज्ञान देते हैं मैत्रेयी को। कौन देता है ज्ञान, याज्ञवल्क्य देते हैं मैत्री को। ओके, कौन सी विद्या के रूप में, आत्मविद्या, मधु विद्या। हाँ आत्मविद्या को जी, मधु विद्या बोला गया है। ठीक है, और ब्रह्म विद्या भी कहा गया है। ठीक है, चलिए यहीं पर हम रुकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, हमने सबसे पहले बृहदारण्यक उपनिषद का परिचय देखा कि ये जो है काण्व शाखा के अंतर्गत कौन सी यजुर्वेद शाखा के अंतर्गत आती है, और कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत आती है, सॉरी शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत आती है। ठीक है, और जो ब्राह्मण है वाजस्नेयी ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत। इसमें टोटल अध्याय जो है 6 है। ओके,
और इसकी जो मुख्य विषय है आत्मा और ज्ञान योग की अवधारणा बताई गई है। आत्मा और परमात्मा की एकात्मता के बारे में यहाँ पर बताया गया है। फिर हमने देखा कि सृष्टि की जो रचना है या तुलना है वो किससे की गई है, अश्वमेध के यज्ञ से की गई है। फिर यहाँ पर जो है ब्रह्म के एकांगिता की बात की गई है ना। उससे पहले आत्मा के विषय में बताया है कि आत्मा जो है समस्त जीवों का आश्रय है और आत्मा का आश्रय कौन है, परमात्मा है। ठीक है, सभी जीवों का आश्रयदाता आत्मा है और समस्त आत्माओं का आश्रयदाता परमात्मा को कहा गया है। फिर ब्रह्म की एकांकिता का वर्णन हमने देखा कि ब्रह्म जो स्वयं को एकांकी समझते हैं सृष्टि में, और फिर उन्होंने अपने जैसे ही अंश को उत्पन्न किया। फिर जो है प्रजा की उत्पत्ति हुई। फिर उन्होंने वर्ण विभाजन किया, है ना, 4 वर्णों का विभाजन किया। फिर उन्होंने उनके कार्यों और फिर धर्म की उत्पत्ति की। धर्म की उत्पत्ति करने के पश्चात उन्होंने 3 के समुदाय बताए। कौन कौन से, जो है नाम, रूप और कर्म। फिर इनके उपादान कारण बताए। उसके बाद फिर हमने अन्न को देखा कि अन्न की यहाँ पर परमात्मा ने क्या की है, रचना की है 7 प्रकार के अन्न, जिसमें से एक अन्न उन्होंने साधारण मनुष्यों के लिए रखा, 2 अन्न देवताओं को दिए, 3 स्वयं के लिए रखा और 1 जो है पशुओं को दे दिया। फिर प्राणायाम का उल्लेख मिलता है कि प्राणायाम रेचक पूरक क्रिया करके जो है इस विधि को करना चाहिए। इसे व्रत के रूप में सभी को धारण करना चाहिए कहा गया है। फिर आत्मा और ज्ञान योग के विषय में बताया गया कि कैसे जो है हम ज्ञान प्राप्त करके आत्मा को जान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर आत्मा और परमात्मा की एकता बताई गई और विद्वान जन जो है आत्मा का ज्ञान होने पर उन्हें नेति नेति कहकर पुकारते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ तक देखा है। क्लियर है? हाँ मैम। चलिए, बाकी का हम कल देखेंगे। फिर मैं आज सोच रही थी कि ये एंड हो जाएगा, फिर हम कल क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। सभी कमर गर्दन सीधी करें, आंखें सरलता से बंद, मन शांत। गहरी लंबी सांस लें, छोड़ें। पुनः गहरी लंबी सांस लेते हुए मन को शांत करें। एक बार प्रणवोच्चारण, तत्पश्चात शांति पाठ। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वारिष्टस्तु शान्तिर्भवतु। अपने दोनों हाथों को आपस में रब करें, अपनी आंखों पर लेकर जाएं। माता पिता, गुरुजनों और ईश्वर को प्रणाम करते हुए अपनी आंखें प्यारी सी मुस्कान के साथ खोलें। हरिओम सभी को। चलिए फिर हम कल मिलते हैं। थैंक यू मैम। हरिओम। हरिओम। हरिओम मैम। हरिओम सौरभ जी।